जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टूडियो में। प्यारे साथी, आज हम लोग लेके आए हैं प्रयास बैच के अंतर्गत हम लोग क्या है टेस्ट सीरीज हमारा 5वां, ठीक है। टेस्ट सीरीज 5वां लेके आए हैं और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन इसमें जो कि हम लोग लाए हैं, ठीक है। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा हो, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो भी रहा है, ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। हो सकता है आगामी भविष्य में ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज हम लोग जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 का है 23, 24, 25, 30, 31 को इसको देखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और हम समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में आप अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये हो कि हाँ ये हमने पढ़ा था सर, तुरंत मार दें, ठीक है। इतना आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा जाता है, खुद पे भरोसा होना चाहिए प्यारे साथी। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। ऐसी तो बात नहीं कि मैं इस पे डांस कर रहा हूँ या गाना गा रहा हूँ, ऐसी तो कोई बात है नहीं इस पे, ठीक है। तो जब ऐसी कोई बात नहीं, केवल आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी जो कि क्या जो बुद्धि अगर वो बढ़ रही है, आपको एक अच्छी चीजें आपको बताई जा रही है, भविष्य की चीजें बताई जा रही है, तो उसे अवश्य जीवन में देखना जरूर चाहिए प्यारे साथी। एक बार ही लेकिन उसे देखना पूरा जरूर चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रयास बैच का 5वां टेस्ट सीरीज हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन श्रीगढ़ होने जाने वाला है। पहला क्वेश्चन जो आएगा हमारे प्यारे साथी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था। बताओ, सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था, उस भारतीय वीर का नाम बताओ मेरे प्यारे साथियों। राजा अम्बी, पुरुष या पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद। बताओ, जब बताएं मेरे प्यारे साथी। झेलम के युद्ध को हम लोग जानते हो हाई डेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं, हाई डेस्पीच, ठीक है। हाई डेस्पीच का युद्ध का नाम हम लोग भी देते हैं, हाई डेस्पीच का युद्ध भी हम लोग नाम देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर, झेलम का युद्ध कहा जाता है, झेलम का युद्ध का नाम भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि सर जो झेलम पे युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था मेरे प्यारे साथी। वो किसके बीच में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथी ये हुआ था सिकंदर के बीच में। किसके हुआ था? ये हुआ था सिकंदर के बीच में और आपके राजा पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है। राजा पोरस बहुत बलवान था, बहुत महान जो कि योद्धा था। तो इसके सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने इसकी महानता, इसकी योद्धा की महानता को देखते हुए इसे फिर वापस पूरे जितने साम्राज्य को जीता रहता है वापस कर देता है पोरस को, ठीक है। तो ये हमारा पोरस हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी। चलो अगले को चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? बताओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर जो विकसित हुई है उसका नाम आपको बताना है। पदम या फ्लासा, साल्वर मार्ग, चिप्स या अनुपम। बताओ मेरे प्यारे साथी, जो भारत की सुपर कंप्यूटर है जो तेज काम करने वाली है उसका नाम है एयरवेट। क्या नाम है मेरे प्यारे साथी? एयरवेट, जो तीव्र गति से काम करने वाली कंप्यूटर है, ठीक है। एयरवेट सबसे भारत की सबसे तीव्र गति से काम करने वाली एयरवेट है, उसका नाम है। और अगर जो विकसित हुई है मेरे प्यारे साथी तो उसका नाम है अनुपम। क्या नाम है? अनुपम सुपर कंप्यूटर विकसित हुई है भाभा परमाणु अनुसंधान के अंतर्गत, ठीक है। चिप्स में पाई जाती है सिलिकॉन। क्या पाई जाती है सर? सिलिकॉन पाई जाती है, ठीक है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक कैसी है? अर्धचालक है, ठीक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है मेरे प्यारे साथी, एक अर्धचालक धातु है। और उसके बाद जर्मेनियम भी होती है। क्या होती है? जर्मेनियम भी होती है, ठीक है। सिलिकॉन का उपयोग रेडियो में भी किया जाता है सर, रेडियो में भी किया जाता है इसका यूज, ठीक है मेरे प्यारे साथी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तुम्हारा राइट आंसर अनुपम होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांश किसके प्रयोग में लाया जाता है? आपसे पूछ रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों और नौ संचालकों द्वारा। मेरे प्रश्न बताओ, आप सभी जानते हो सोनार, ठीक है। सोनार एक होती है समुद्र की गहराई नापने के लिए। किसकी होती है सर? समुद्र की क्या होती है सर? गहराई मापती है, ये गहराई मापती है, ठीक है। गहराई मापती है तो उसमें होते कौन है? 9 संचालक होते हैं मेरे प्यारे साथी। ये सोनार उसी के यूज में आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन लाया हूं। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए को सूची कॉलम बी सुमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए, ठीक है। हम
कूट नहीं लाते मेरे प्यारे साथी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको मिलान करा देंगे, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हैं। बताओ खट्टा दूध किससे होता है? सिरका या अचार में, सोडा वाटर में, सेब में क्या होती है? कॉलम बी में आपको मिलान करना, आपको मिलान करो मेरे प्यारे साथी, ठीक है। आप सभी जानते हो सर, जो खट्टा दूध होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण, किसी कारण सर? लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा दूध होता है, ठीक है, अम्ल के कारण। इसका मतलब इसका क्या होगा? चौथा, ठीक है। सिरका में क्या पाई जाती है? तो कहेंगे सर सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है। सोडा वाटर अन्य किसमें? कार्बोनिक में, ठीक है। सेब में क्या पाई जाती है मेरे प्यारे साथी? मैलिक अम्ल सेब में पाई जाती है, ठीक है। मैलिक अम्ल सेब में पाई जाती है, सिरका में एसिटिक, अचार में एसिटिक पाई जाती है, खट्टा दूध होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? सोडा वाटर अचार कार्बोनिक अम्ल के कारण होती है, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, अफवाह ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किया था, संबंध है, ठीक है, ये थोड़ा सा किया था, ठीक है, ऐसे लिखना है, किया संबंध, स्थापित किया संबंध। बताओ बुंदेलों में, कछवाहों में, या राठौड़ों में, सिसोदिया में? बताओ बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्द बताएं। तो आप सभी जानते हो अकबर ने क्या किया था सर? 1562 ईस्वी में क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था। क्या किया था सर? इन्होंने विवाह किया था। किससे किया था? आप जानते हो सर, जो आपके कछवाहो लिखा है, क्या? कछवाहो, ठीक है। कछवाहो की एक पुत्री थी जिनका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था सर? जोधाबाई, ठीक है, जोधाबाई। इन जोधाबाई के पिताश्री का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे प्यारे साथी। जोधाबाई के पिताश्री का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताना। यानी उन्होंने पहला विवाहित संबंध अपनाया था कछवाहों से मेरे प्यारे साथी, अपना मतलब साम्राज्य मजबूत करने के लिए, ठीक है, 1562 ईस्वी में, ठीक। चलो अगले को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था। बताओ साइमन आयोग का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? बताओ समय से पूर्व से नियुक्ति, ठीक है। और दूसरी बात, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, या गांधी जी का असहयोग आंदोलन? बताओ साइमन गो बैक जो हुआ था वो क्यों हुआ था, क्यों बहिष्कार किया गया मेरे प्यारे साथी? आप सभी जानते हो साइमन आयोग का जो गठन हुआ था ब्रिटेन में हुआ था 27 में। कहाँ हुआ था सर? ब्रिटेन में। चलो 27 में इसका गठन हुआ। कहाँ पे हुआ सर? ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। चलो 1928 में ये भारत आया। 1928 में कहाँ आया सर? ये भारत आया, ठीक है। और जब 1928 में भारत आया उसके बाद भारत में इसका क्या चला? इसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ मेरे प्रति? इसी में विरोध हुआ था। विरोध हुआ कि सभी सदस्य इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। इसका विरोध हुआ। इसमें जो आपको 7 इसमें सदस्य थे, 7 सदस्यों से मेरे प्यारे साथी, इसमें से 3 भारतीय 4 अंग्रेज, या 4 भारतीय 3 अंग्रेज को करती, इसी में मामला बचा हुआ था, ठीक है। साइमन आयोग आया था भारतीय संवैधानिक को परीक्षण करने के लिए। जो भारत में मेरे प्यारे साथी भारतीय संवैधानिक परीक्षण के लिए आया था। यानी कहने का आशय ये था कि भारत में संविधान होना चाहिए कि नहीं, इसके लिए वो गठन किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका विरोध हुआ, और इसके विरोध में ही मेरे प्यारे साथियों, इसके विरोध में ही विरोध हुआ। तो इसी में लाला लाजपत राय के क्या हुआ था भैया? मेरे मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हो गया, और जब साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ मेरे प्यारे साथी, तो 1929 में क्या हुआ मेरे प्यारे साथी? वापस चला गया। कहाँ चला गया सर? ये वापस चला गया। क्या? साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, ठीक है, गो बैक साइमन कमीशन, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इसमें सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ था, ठीक है। चलो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बताओ हंटर कमीशन पे ज्यादातर जोर किस पे दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पे, प्राथमिक शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा पे? बताओ मेरे प्यारे साथी, आप जल्द से बताएं। हंटर कमीशन उस समय का जो गवर्नर था मेरे प्यारे साथी, बताओ उस समय का गवर्नर कौन था? उस समय का गवर्नर 1882 की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ सर? 1882। रीपन का नाम आप सुने होंगे, रीपन, ठीक है, रीपन, ठीक है। और मैं आपको बताऊं 1800 जो हंटर कमीशन बनाया गया था 1854 के आधार पे ये बनाया गया था हंटर कमीशन। और इसकी जो स्थापना पूरा किया गया था सर 1882 में। कब किया गया था? 1882 में,
ठीक है। इसके और इसका मुख्य काम क्या था कि जितने भी प्राथमिक शिक्षा पे है, प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, वहाँ की भाषाओं का उपयोग स्कूलों में किया जाए, स्कूलों में से टीचर रखे जाए और भारतीय लोगों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देने का क्या किया जाए मेरे भैया, जोर दिया जाए। ठीक है, ये हंटर कमीशन था। क्या था? हंटर कमीशन, प्राथमिक शिक्षा पे जोर देना। आज भी आप सभी देख रहे हो कि कोई भी सरकार हो, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, जैसे प्राथमिक स्कूलों के देखोगे तो बच्चे ही नहीं है मेरे प्यारे साथी। बच्चे न होने के कारण, क्योंकि डिग्री धारक तो पढ़े हुए हैं स्कूलों में, 50,000 तनख्वाह पा रहे हैं, 60,000 पा रहे हैं, 1 लाख पा रहे हैं, 1.5 लाख पा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उसमें उनमें बच्चे क्यों नहीं? डिग्री धारक तो है पढ़ाने वाले, लेकिन बच्चे क्यों नहीं? बच्चे न होने का कारण क्या है? ये सरकार को दिखे नहीं रही है। चलो अगली बात, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बताओ पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किसने किया था मेरे प्यारे साथी? पूना पैक्ट पे गांधी, लॉर्ड इरविन, बताओ, गांधी एवं जिन्ना, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी एवं अंबेडकर। बताओ मेरे प्यारे साथी किसने किया था पूना पैक्ट पे? पूना पैक्ट हुआ था मेरे प्यारे साथी 1932 में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था, और हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट था। वो दलित क्या थे भैया? दलितों पर क्या हुई? आरक्षण की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? आरक्षण की बात की गई थी। और जो हमारे सदन में कुल 71 जो दलितों की सीटें थी, उनको बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। 147 कर दिया गया था। और उसके बाद अलग से, ठीक है, इनके लिए एक अलग क्या किया जाए मेरे भैया, जैसे एक अलग दल की व्यवस्था किया जाए, संरक्षक की व्यवस्था किया जाए। किसके लिए? यही पूना पैक्ट है। यही पूना पैक्ट में बातचीत चल रही थी। ठीक है, उनके शिक्षा की बात किया जाए। उसी समय इनको 18% छूट की बात की गई थी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, और सदन में सीटें जो कम थी उनको बढ़ा दिया गया, इनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, बहुत कुछ उस समय दिया गया था। ठीक, ध्यान रखना। चल, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार को बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों की विकास मूल प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था बताओ मेरे साथी। पंचायती राज व्यवस्था, अगर मैं पंचायती राज व्यवस्था बताऊं तो 73वां संविधान संशोधन, क्या भैया मेरे? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में ये बताया गया था कि लोगों को मेरे भैया विकास मूलक प्रशासन की भागीदारी योग्य बनाओ। मतलब सभी के सभी क्या किए जाए? विकास करें और प्रशासन के भागीदारी बने। यही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, लोग प्रशासन का प्रयोग कर सके, ठीक है, उनकी भी प्रशासन सुने, यही सब बताया गया था। चलो, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? बताओ, बच्चों के शोषण संबंधित है। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथी कि अनुच्छेद जो 17 है, आप देखो, अनुच्छेद अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है सर? छुआछूत। ठीक है, आप छुआछूत की बात कहा जाए कि भारत में कोई भी ऐसा नागरिक किसी भी कास्ट का हो, किसी से भी छुआछूत नहीं करेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। दूसरी बात समझिएगा कि 19 में आप सभी जानते हो, 19 में स्वतंत्रता की बात की गई। किसकी बात की है? स्वतंत्रता की बात की गई 19 में। अनुच्छेद 23 में दुर्व्यवहार की बात कही गई। दुर्व्यवहार की बात कही गई मेरे प्यारे साथी। व्यवहार की बात कही, कोई किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध की बात कही गई है। किसमें सर? शोषण के विरुद्ध बात की गई है। शोषण के विरुद्ध बात की गई है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा 14 साल से अगर 18 से कम हो, 18 वर्ष से अगर कोई बंदा कम है, ठीक है, उसको कोई भी कंपनी में काम अगर कोई करा रहा है तो वो क्या है? गैर कानूनी है। ठीक है, मतलब कहने का से है कि एक तरह से वो अपराध है, एक तरीके से वो अपराध है। तो हमारा ये डिफॉल्ट एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? बताओ, भारत किसी भी राज्य में विधान परिषद का, बताओ, विधान परिषद की बात करूं, अब बताओ, संसद द्वारा, किसी राज्यों के राज्यपाल की संस्तुति या राष्ट्रपति द्वारा? मेरे प्यारे साथी बताएं, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्यों के राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्पों को पारित करने पर संसद द्वारा? बताओ, अगर मैं भारत के किसी भी राज्य के विधान परिषद की अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्यारे साथी, तो आप सभी जानते हो कि आर्टिकल, किसमें? आर्टिकल 168 लेकर 212 तक क्या है मेरे भैया? विधानमंडल, विधान परिषद के बारे में बात किया गया है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं सर 169 में बात करूं, आर्टिकल 169 में बात करूं तो विधान परिषद का मेरे भैया, विधान परिषद का इसमें गठन की बात किया गया है, ठीक है, गठन की बात की गई है और समाप्ति की बात की गई है, गठन और समाप्ति दोनों की बात की गई है, ठीक है। और आप सभी जानते हो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इसकी गठन होता है, समाप्ति भी होता है, ठीक है। तो आप सभी जो राज्य के विधानसभा के तत्संबंधित संकल्पों को पारित करने में संसद द्वारा, मतलब जो हमारे राज्य की विधानसभा है, जो विधानमंडल है मेरे प्यारे साथी, उसमें 2 सदन होती है, एक विधान परिषद होता है, एक विधान सभा होती है, ठीक है। तो विधान परिषद में 1/3 से ज्यादा विधान, जैसे जो विधानमंडल है, विधानमंडल में एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो मेरे भैया 1/3 से ज्यादा जनसंख्या विधान परिषद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये बातें समझ में आ गई, आपको यही आपको बताना था, ठीक है। पारित करना है, संसद जो भी कार्य होगी, जो भी विधान परिषद हो या विधानमंडल हो, विधानसभा हो, जो भी कार्य करेगी वो सभी पारित करेगा संसद। क्या करेगा? संसद। चलो, निम्न राज्यों से कौन एक विधानसभा के 2 महिलाओं सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऐसा कौन सा राज्य विधानसभा है जहाँ पे 2 महिलाओं को मनोनीत कर सकता है? हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ये बहुत सरल आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब बताओ किस आर्टिकल के अंतर्गत ये है, हमें कमेंट बताना। कमेंट में भाई आप लोग जवाब नहीं देते, ठीक है। चलो अब बताओ, कॉलम ए कॉलम बी को सुमित कर रहे तथा अपना उत्तर नीचे दिए गुण से संबंध कीजिए, मतलब मिलाना है आपको। बताओ मेरे प्यारे साथी, स्वजल धारा योजना, बताओ स्वजल धारा योजना किस संबंधित है? आप सभी जानते हो प्यारे साथी, ग्रामीण जल पूर्ति स्वराज योजना से, ठीक है, जल से संबंधित है। अब सभी जानते हो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी लग रही है पानी की, हर घर घर जल जा रही है ना, वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। स्वजल हरियाली योजना, हरियाली योजना का मतलब मेरे भैया, हरियाली योजना का मतलब क्या था? वाटर शेड प्रबंध, ठीक है। अरे ये कब चालू हुआ था? वो 2003 में ये चालू हुआ, हरियाली योजना, ठीक है। चलो, स्वर्ण जयंती योजना का मतलब क्या था मेरे भैया? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना, ठीक है। चलो सर, 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, स्वर्ण जयंती। प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से संबंधित था, ठीक है। ये कब चालू की गई? सन 2000 में ये चालू किया गया, ठीक है, सन 2000 में ये चालू किया गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। चलो अगला, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंध में नहीं है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंध में नहीं है। भिलाई, दुर्गापुर, जमशेद या राउरकेला। बताओ बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्द जल्द बताएं कौन सा नहीं है। पूछा है नहीं, स्टील कंपनी मतलब जैसे पूछा स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, यही पूछा है आपसे। बताओ आपका भिलाई कहाँ है? तो आप कहोगे सर छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। चलो छत्तीसगढ़ में। चलो, दुर्गापुर कहाँ है? तो आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। जमशेदपुर कहाँ है सर? तो बिहार की बात करो। कहाँ की? जमशेदपुर, टाटा। राउरकेला कहाँ है सर? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चलो, एक आपका आप एक नाम और सुने होंगे, बोकारो। कहाँ भैया? बोकारो सुने होंगे, यस बोकारो। आप बताओ कौन सा नहीं है? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बनाया गया है सर? तो आप बोलोगे सर सोवियत संघ। किसके सहयोग से? सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब होता क्या भैया? रूस एक देश है जो क्षेत्रफल में दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहलाता है, भिलाई उसी के सहयोग से बनाया गया है भिलाई, ठीक है। दुर्गापुर पूछे तो मेरे भाई बता देना ब्रिटेन की सहायता से। किसके सहायता से सर? ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है दुर्गापुर, ठीक है। और अगर जमशेदपुर पूछे, बिहार में जमशेदपुर टाटा ने बनाया है। इसकी स्थापना सन 2007 में किया गया था। ये आपका स्टील लिमिटेड प्रबंधन में नहीं है मेरे प्यारे साथी, यही जमशेदपुर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और राउरकेला का इसके सहयोग से बनाया गया था, तो आप कहोगे सर जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से सर? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था राउरकेला, ठीक है। बोकारो कहाँ है मेरे प्यारे साथी? बोकारो कहोगे सर झारखंड में। कहाँ है सर? झारखंड में स्थित है। अब बताओ बोकारो किसके सहयोग से बनाया गया? सर जर्मनी के सहयोग से ये भी बनाया गया है, ठीक है, बोकारो। कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा देख लीजिएगा जर्मनी के रूस, जरूर बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजन था, ठीक है। तो भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, इतनी बातें आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जमशेदपुर टाटा, यहाँ पे एक है टेक्सो और एक है टेस्ला। क्या नाम है? टेस्ला और टिस्को। टिस्को, टेस्ला और टिस्को,
ये कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, कंपनी है जो मेरे प्यारे साथी सन 2007 में ये बनाया गया था, 2007 में ये बनाया गया था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो अगले पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? बताओ, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, छठी या सातवीं पंचवर्षीय योजना? आप सभी जानते हो सर, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये हटाया गया था, ठीक है, 1974 से, ठीक है, 78 के बीच में ये किया गया था मेरे प्यारे साथी, ठीक है। ध्यान रखना, गरीबी हटाओ पांचवी, गरीबी हटाओ पांचवी, याद रखना इसे, ठीक है। चलो, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जबलपुर, कानपुर, कुमारगंज, फैजाबाद में, ठीक है, पंतनगर में, ठीक है। आप सभी जानते हो सर, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में किया गया था, और पंतनगर में गोविंद बल्लभ भाई पंत, क्या सर, गोविंद बल्लभ भाई पंत कृषि विश्वविद्यालय, क्या सर, विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर में। अभी बताइए कि कब इसकी स्थापना किया गया था, ये आप बताना मेरे पास, ठीक है। 1900, हम आप सब दे दे रहे हैं, चलो आप सब दे दे रहे हैं, 1962, और दूसरा 1964, चलो तीसरा 1965, चौथा 1968, बता दो मेरे पास, ठीक है, या इनमें से पांचवा, इनमें से कोई नहीं, चल बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, कॉलम ए कॉलम बी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का मिलान करो। बताओ, मिलान आपको करना है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल, उधर राज्य दिया है, इधर फसल दिया है, आपको वही बताना है, ठीक है। अगर मूंगफली की मैं बात करूं सर, आंध्र प्रदेश एकदम राइट, मूंगफली में सबसे आगे आंध्र प्रदेश ही है। सरसों में सबसे ज्यादा पूरे भारत में राजस्थान सबसे आगे है एकदम, ठीक है, एकदम राइट है सर। सोयाबीन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन सन 2021 में और 22 में सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र सबसे आगे था, महाराष्ट्र सबसे आगे था, फिर पीछे हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। अगर मैं नारियल की बात करूं सर, केरल, नारियल की मैं बात करूं सर, केरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एकदम राइट आंसर है, तो सही से मिलाना है। चलो आगे चलते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिनसे प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दिया था? पहली बार प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया, कौन सा राज्य है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, बता मेरे प्यारे साथी। आप सभी जानते हो पहला ऐसा राज्य था हिमाचल प्रदेश जिसने पूर्ण रूप से प्लास्टिक की थैली पर पाबंद लगा दिया था, ठीक है, ध्यान रखना दिमाग में। चलो अगला चलते हैं। स्मार्ट जेल होता है, बताओ स्मार्ट जेल क्या है? स्मार्ट जेल क्या है? स्मार्ट जेल होता क्या है? एक पदार्थ जो जीवन तंतुओं की नकल करता है, एक जेल जो मछली की प्राप्त होती है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, उपरोक्त उससे कोई नहीं। बताओ स्मार्ट जेल होता क्या है? अब जीवन ध्यान रखना कि स्मार्ट जेल ये होता है मेरे प्यारे साथी कि एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, क्या करता है मेरे प्यारे साथी? जीवन तंत्रों की नकल करता है, उसे ही स्मार्ट जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्ट जेल का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम बताओ। अधोलिखित का सही क्रम आपको बताना है, बताओ मेरे साथी। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये जो अरावली पर्वत बनाई गई है प्रीटोरियोजोइक युग में, ठीक है, युग में ये अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है, आप सभी जानते हो सर, सबसे ये प्राचीन पर्वत मानी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे भ्रंश पर्वत भी मानी जाती है मेरे प्यारे साथी, सबसे भ्रंश पर्वत भी मानी जाती है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत सबसे भ्रंश पर्वतों में से एक है। दूसरी बात मेरे साथी, ये है कहाँ? ये सर राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। कब बनाया गया? प्रीटोरियोजोइक युग में, ठीक है। सही क्रम को आपको बताना है, कालानुक्रम, ठीक है, तो ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर मैं पूर्वी बात करूं तो ये बनाया गया सर मीसोजोइक युग में। कब बनाया गया? मीसोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है, पूर्वी घाट का, ठीक है। दक्कन की मैं बात करूं, कैम्बियन काल, क्या सर? ये हुआ है कैम्बियन काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है।
अगर हिमालय की मैं बात करूं सर नियोजोइक युग में, क्या नियोजोइक युग में ये इसका हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय सबसे वलित पर्वत मानी जाती है, सबसे वलित पर्वत मानी जाती है हिमालय, ठीक है। सबसे वलित पर्वतों में से कौन मानी जाती है, हिमालय मानी जाती है, ठीक है। तो ये सही क्रम इसका दर्शाया भी गया है, आपको हमने पूरा सिस्टम बता दिया, ठीक है। चलो, भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पे देखी गई। भारत के नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पे देखी गई। बताओ, 2 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, या 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। बताओ, अब बताओ भारत में सूर्योदय की पहली किरण अगर आपसे पूछ ले तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में देखी गई है, ठीक है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, ध्यान रखना, ठीक। चलो आ जाओ, कॉलम में कॉलम भी सुनिश्चित कीजिए था। एक तरफ से देश दिया गया, एक तरफ से राजधानी दी गई, वही आपको बताना है। एक देश राजधानी भी पूछेगा और कॉइन सिक्का भी पूछेगा, ठीक है। राजधानी और सिक्का दोनों पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। तंजानिया की राजधानी होती है डोडोमा, क्या होती है मेरे पास, डोडोमा। केन्या की राजधानी नैरोबी, एकदम राइट आंसर। नामीबिया की राजधानी बिरहाक होती है, और मोरक्को की राजधानी रबात होती है, ठीक है। तंजानिया, केन्या, नामीबिया, मोरक्को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी के सभी जो देश है मेरे प्यारे साथी, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो कि देश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगले चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बताओ, एक तरह से पवन दिया है, एक तरह से देश दिया है। एक तरफ पवन दिया है, हवाएं दी हैं, और एक तरफ देश दिया गया है, आपको ही आपको बताना है, ठीक है। अब बताओ, चिनूक जो है एक बर्फीली है, ठीक है, ये बर्फीली है। बर्फ जब पिघलता है तो रॉकिश पर्वत पे, कहाँ पे मेरे पास, रॉकिश पर्वत पे, ठीक है, चिनूक, ठीक है। रॉकिश पर्वत पे सबसे तेज चलने वाली हवा है, सबसे तेज चलने वाली ये हवा है मानी जाती है, सबसे तेज चलने वाली हवा है मेरे पास रॉकिश पर्वत चिनूक चलती है सबसे तेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे गर्म हवा मानी जाती है, ठीक है, सबसे गर्म हवा भी मानी जाती है चिनूक, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, ठीक। चलो, बुरन कहाँ है, सहारा, सहारा में स्थित है, ठीक है। बुरन कहाँ है, सहारा में। लेकिन मेरे प्यारे ये जो एक ठंडी है, क्या है, एक ठंडी जो कि पवन है, लेकिन जब ठंडी है मेरे प्यारे साथी तो ये चलती है साइबेरिया वाले क्षेत्र में। कहाँ, साइबेरिया। और साइबेरिया का मतलब मेरे प्यारे साथी रूस, तो यहाँ पे ये सहारा ना होकर रूस होगा, क्या होगा मेरे प्यारे साथी, रूस होगा। बुरन कहाँ चलती है, रूस में चलती है। बिलीजर्ड पवन कहाँ चलती है, चिली में चलती है। सामूज कहाँ चलती है, ईरान में। यानी हम कहेंगे सर सहारा वाले क्षेत्र में, ठीक है, सहारा वाले क्षेत्र में भी चलेगा ये, और मरुस्थल वाले क्षेत्र में भी चलेगा ये सामून वाला हवा, ठीक है। इतनी बातें समझ में। हमारा जो इधर देख रहे हो जो रूस में चल रहा है बुरन, वो सहारा नहीं चलता बल्कि सामून सहारा में चलता है, और जो मरुस्थल वाले क्षेत्रों में वहां चलता है, ठीक है। चलो अच्छा, भारत का वो अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो है कौन सा। बताओ, यहाँ पे दुधवा होगा मेरे पास, ये दुधवा याद रखिएगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है। काजीरंगा असम, ठीक है, असम में है। मानस बताओ, और नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड। मानस बताओ है असम में भी, ये मानस है असम में, ठीक है। अब ध्यान रखना, काजीरंगा एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, सभी जानते हो। एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, सभी जानते हो, ठीक है। दुधवा भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है, सभी जानते हो। मानस में सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथी, मानस में सबसे ज्यादा हाथी की जनसंख्या पाई जाती है, हमारा राइट आंसर, ठीक है। सब ज्यादा यही पे पाई जाती है। चलो आज श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट। बताओ, श्रीहरिकोटा द्वीप भाभा मऊ जो जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा, यानी हम कहेंगे आंध्र प्रदेश। कहाँ कहेंगे सर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील, गोदावरी मुहाने महानदी है, पुलिकिट। आप सभी जानते हो, हमने जब झील पढ़ाया था, पुलिकिट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कहाँ पे सर, तमिलनाडु के बॉर्डर पे एकदम बीच में स्थित है, और इसी पे क्या है, इसके पूर्व तट पे श्रीहरिकोटा स्थित है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन,
मंगल पर वर्ष 2004 में जो पहला अमेरिकी यान पहुंचा था वो था, बताओ, अपॉर्चुनिटी, पाथफाइंडर, प्रोब या स्पिरिट? रोवर स्पिरिट, इसे हम लोग रोवर स्पिरिट भी कहते हैं, रोवर स्पिरिट भी कहते हैं मेरे प्यारे साथी। तुम्हारा राइट आंसर यही होगा, डी फॉर डॉग, रोवर स्पिरिट। पाथफाइंडर अभी देखो मंगल ग्रह पहुंचा था, आप सभी जानते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इफ्सा फोरम में सम्मिलित नहीं है, मतलब इफ्सा फोरम देश है, इसमें कौन सा देश ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? देखो छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, बताओ। ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बताओ कौन सा? इफ्सा फोरम में ब्राजील भी शामिल है, भारत भी शामिल है, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल, लेकिन चीन शामिल नहीं है, ठीक है। हमारा चीन राइट आंसर, चीन राइट आंसर। ये सब सरल क्वेश्चन है, दिमाग में केवल देखते जाओ, हटता जाए, ठीक है। निम्न से कौन यूनेस्को धरोहर में स्थान में शामिल है? यूनेस्को में कौन सा शामिल किया गया? चिल्का, कार्बेट, केवला देवी, केरल के पश्चिम जल, बता क्यों इसको किया गया? आप सभी जानते हो चिल्का जो झील है, जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में, कहाँ पे है? उड़ीसा में। उसके बाद ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। खारे पानी की क्या है मेरे भैया? झील है, ठीक है, चिल्का झील। और इसमें सबसे ज्यादा झींगा उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा क्या? झींगा उत्पादन की जाती है, सबसे ज्यादा झींगा उत्पादन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। इतनी बातें सर। कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क आप सभी जानते हो सर, उत्तराखंड, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क सभी जानते हो। केवला देवी, बताओ केवला देवी कहाँ है मेरे भैया? राजस्थान, कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। केवला देवी का नाम भरत अभ्यारण्य, इसे आप सभी जानते हो। केरल के पश्चिम, पूछा यूनेस्को में किसे शामिल किया गया? तो आप कहोगे सर चिल्का झील को। किसको किया गया? चिल्का झील को शामिल किया गया यूनेस्को में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन का नाम बताओ? बताओ सबसे अधिक और सबसे कम कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सबसे कम क्षेत्रफल, मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिला का है, सबसे कम क्षेत्रफल किस जिला का, ये हमसे पूछ रहा है। सोनभद्र, संत रविदास, खीरी, संत रविदास, लखनऊ, बागपुर, कानपुर देहात या ललितपुर? आप सभी जानते हो कि ललितपुर जो आपका संत रविदास है और लखीमपुर खीरी है मेरे प्यारे साथी, वो सबसे लखीमपुर खीरी सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटा है संत रविदास, ठीक है। इधर ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। चलो अगले, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अब बताओ, एक तरफ से जनपद और तरफ मुख्यालय या मंडल, एकदम मंडल और मुख्यालय दिया गया है, यही आपको करना है, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है, बस देखते जाओ, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे, चलो ठीक, आ जाओ। गौतम बुद्ध नगर, अगर गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं तो इसकी मुख्यालय कहाँ है मेरे? नोएडा, कहाँ है? नोएडा, ठीक है। चलो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा। ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा, क्या है? अमरोहा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, यही आपका राइट आंसर, ठीक है, याद रखना एकदम राइट आंसर। मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है, बाकी अपना कर लीजिए, ठीक। चलो उद्योगों के उन शहरों के नाम सुमित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पाद होता है। अब देखो यहाँ पे भी मिलान करने के लिए आ गया, ठीक है। अब आपको मिलान करना है कि कौन कौन से मतलब जिला है, शहर है और जिले हैं और जहाँ पे उनका सामान बनता है, उद्योग उत्पादन होती है, यही आपको बताना है। बताओ, रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ, अलीगढ़, खेल का सामान, एंटीबायोटिक, ताले, एल्युमिनियम उद्योग। बताओ आप सभी जानते हो सर, रेणुकूट कहाँ है? मिर्जापुर, कहाँ है सर? मिर्जापुर, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, क्या? एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम यहाँ से हो गई। ऋषिकेश चले जाओ सर, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक वाली सबसे ज्यादा होती है। मेरठ में खेल का सामान बनता है मेरे प्यारे साथी। अलीगढ़ में ताले का निर्माण होता है, ठीक है, अलीगढ़ में ताले का निर्माण होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? देखो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाता हूँ ताकि एक ही बार में 4 चीजें जान लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया वह था भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी जो कि 1953 दिल्ली में, संगीत नाटक अकादमी। बताओ आप सभी जानते हो संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत जो महाविद्यालय था वो भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय था, ठीक है। भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये पहला उत्तर प्रदेश का संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था, ठीक है। चलो
दूसरा चीज आ जाओ, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। बताओ बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में, या त्रिपुरा में। बताओ बाबा गरिया पूजा के अंतर्गत जानते हो मेरे भाई, गाय का पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, गौ मैया की, ठीक है, गाय की पूजा होती है। तो वो गरिया पूजा वाला बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, त्योहार त्रिपुरा। आ जाओ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ शीर्षक के आत्मकथा के कौन है, जो माई लाइफ शीर्षक के आत्मकथा किसने लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल क्लिंटन, या हिलरी क्लिंटन। बताओ जल्दी बताएं, जब बताएं मेरे को, माई लाइफ शीर्षक के लेखक कौन है, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एपीजे अब्दुल कलाम। बताओ एपीजे अब्दुल कलाम का हमें कमेंट में बताओ कि क्या लिखे थे इन्होंने, क्या लिखा था, जल्दी बताओ मेरे साथी। क्या ये आपको होमवर्क देते हैं, बताओ, चलो हम आपको ये देते हैं होमवर्क, बताओ मेरे साथी, ठीक है। ये चलो 2 काट दियो, चलो मैंने 2 काट दिया, आपसे 2 ही बचा है, 2 में से बताओ एक कौन सा है, ठीक है, जल्द बताओ, 2 में से एक है, इसमें जल्द बताना मेरे साथी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी आज देखिए हमने ये आपको जो कि अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात कराया, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं आपको अच्छे से क्वेश्चन लाया जाए उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में, ताकि आपकी जिंदगी सुलभ हो जाए, सरलता हो जाए, और आप एग्जाम आसानी से निकाल ले, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार अच्छे जुनून के, अच्छे से क्वेश्चनों के साथ और बढ़िया जुनून के साथ आपके सामने पेश होऊंगा मेरे साथी, और उसी जुनून के साथ अच्छे से क्वेश्चन लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। बस आज कितना ही, जय हिंद।